सैकड़ों गाड़ियां, हजारों समर्थक, कुछ इस तरह इस दिग्गज नेता की हुई कांग्रेस में वापसी, भाजपाइयों के उड़े होश, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक समय राजपूत छत्रप सुजान सिंह बुंदेला की तूती बोलती थी। वह राजनीति में भी सक्रिय थे। उन्होंने 70 के दशक के अंत में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। इस दौरान वह 2 बार सांसद भी रहे, लेकिन उन्होंने 2009 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। कभी राजनीतिक रूप से ताकतवर रहे बुंदेलखंड के ललितपुर के बुंदेलों का समय अब बदल गया है, लेकिन इसकी सुर्खियों में रहने की आदत है। इस बार बुंदेला परिवार इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि सुजान सिंह बुंदेला के बेटे चंद्रभूषण बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा ने पार्टी बदलकर मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री की है। एंट्री भी इतनी धांसू की जैसे साउथ के फिल्म की शूटिंग चल रही हो। उनके काफिले में इतनी कार थी कि उनको गिनना मुश्किल हो रहा था। कांग्रेस में शामिल होने के लिए गुड्डू राजा की राजधानी भोपाल में एंट्री एकदम हीरो जैसी थी। भोपाल की सड़कों पर इसके पोस्टर भी लगाए गए थे। जहां से भी उनका काफिला निकला वहां ट्रैफिक रुक गया। उनका राजनीतिक करियर लंबा रहा। वह लंबे समय तक सपा के साथ रहे, लेकिन लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने की वजह से पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। बात अगर सुजान सिंह बुंदेला के भाई पूरन सिंह बुंदेला और वीरेंद्र सिंह बुंदेला की करें तो वह यूपी सरकार में कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं। बुंदेला परिवार का क्षेत्र में ग्रेनाइट के खनन पर पूरा नियंत्रण है। वहीं आपको बता दें, यूपी की राजनीति में फ्लॉप गुड्डू बुंदेला ने एमपी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ज्वाइन की है। बुंदेला परिवार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता है। ललितपुर के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बुंदेला परिवार के प्रत्येक सदस्य की गहरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वे एक दूसरे पर हमला करने से नहीं कतराते। इसकी एक बानगी यूपी के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, जब अपने चाचा वीरेंद्र सिंह बुंदेला की वजह से गुड्डू राजा चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस चुनाव में चाचा और भतीजे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ गए।